और खबर तफसील से नौहट्टा में एनआईए ने मुश्ताक लटरम के को अटैच कर दिया। मुश्ताक लटरम अल उमर मुजाहिदीन दहशतगर्द ग्रुप का सरबराह था। मुश्ताक लटरम के मसूद अजहर और उमर शेख के साथ रिहा करना पड़ा था। मुश्ताक लटरम को IC-814 तैयारा हाईजैक मामले में रिहा करना पड़ा था। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं मुश्ताक अहमद जरगर एलियास मुश्ताक लटरम का है। अभी हम गनी मोहल्ला नौहट्टा में हैं, जो शहर खास माना जाता है। डाउनटाउन का एक ऐसा एरिया जहां पे काफी एंटी सोशल एक्टिविटीज होती थी। आप पत्थरबाजों की बात कर लें, मैं आपको ये भी कह दूं कि ठीक जामा मस्जिद के पीछे है, ये जामा मस्जिद के पीछे, और ये एरिया जो है ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है। आज यहाँ सुबह MHA की टीम आई और उन्होंने यहाँ पे इनके घर पे, मुश्ताक जरगर के घर पे एक लीगल नोटिस लगाया है, जिस पे साफ साफ ये लिखा गया है कि जो घर है, जो मुश्ताक जरगर एलियास मुश्ताक लटरम, जो एक अल उमर मुजाहिदीन के जो फाउंडर थे, उनका घर था, वो आज यहाँ पे सीज कर दिया है। आप देखें तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं MHA NIA की और JK पुलिस और आर्मी की एक कलेक्टिव एफर्ट्स है, और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी जगहें जो हैं वो अभी रेड हो चुकी हैं, सील हो चुकी हैं। हाल ही में एक सर्कुलर भी पास हुआ था SIU का भी, जहां पे ये मेंशन किया गया था कि अगर किसी भी जगह पे, यहाँ पे किसी भी टेररिस्ट को जगह दी जाएगी, पनाह दी जाएगी, या उनकी कोई भी प्रॉपर्टी है, उस पर कड़े से कड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। जहांगीर अजीज के साथ मैं सरोज कफील। वज़ीर आज़म मोदी ने G20 इजलास में वज़राए खारजा से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने माली बहरान, मौसमियाती तब्दीली, वबाई अमराज और दहशतगर्दी पर बातचीत की। साथ ही PM ने कहा कि बहुत से तरक्की पजीर ममालिक अपने लोगों के लिए खुराक और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश करते हुए कर्जों के साथ जिद्दोजहद कर रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, pandemic, terrorism and wars clearly shows that global governance has failed in both its mandates. We must also admit that the tragic consequences of this failure are being faced most of all by the developing countries. After years of progress, we are at risk today of moving back on the sustainable development goals. Many developing countries are struggling with unsustainable debt by trying to ensure food and energy security for their people. They are also the ones most affected by global warming caused by richer countries. This is why India's G20 presidency has tried to give a voice to the global south. No group can claim global leadership without listening to those most affected by its decisions. साबिक नायब वज़ीर आला और BJP के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने दहशतगर्द कमांडर मुश्ताक लटरम की जायदाद पर कार्रवाई की सताइश की है। उन्होंने कहा कि उन तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं। मुश्ताक जरगर उर्फ मुश्ताक लटरम की प्रॉपर्टी जब्त करने के बारे में BJP का क्या ख्याल है, उनकी क्या राय है, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर और BJP के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता। गुप्ता साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये कार्रवाई हुई है, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी, कैसे देखते हैं आप इस कदम को? देखिए, आतंकवाद के साथ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है सरकार ने अपनाई है, उसी तरीके से काम चलेगा। जम्मू कश्मीर में पिछले हुक्मरानों ने जिस प्रकार से इन लोगों का साथ दे करके
इन पर सॉफ्ट रिव्यू करके तो मुझे लगता है कि यहाँ के हालात खराब किए हैं। भारत सरकार जस्टिस फॉर ऑल और अपीजमेंट ऑफ नन इस तरीके से काम कर रही है और इस प्रकार के जो लोग हैं जो देश विरोधी बाहर से पैसा लेकर के काम करते हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो आज भी वो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त अच्छा एक स्वागत योग्य कदम है। इससे बाकी लोगों को भी सबक मिलने वाला है। तो आपको लगता है कि इस तरह के जो कदम हैं उससे कहीं ना कहीं जो आतंकवाद को समर्थन करने वाले लोग हैं उन पर एक लगाम कसी जाएगी, आगे लोग इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे क्योंकि उनका डर लगेगा कि अगर हम इस तरह की गतिविधियों में लुप्त होते हैं तो उसके बाद एक सजा मिलेगी, सरकार सख्त कार्रवाई कर सकती है। देखिए, भारत का पैसा खा करके बाहरी ताकतों के लिए काम करना ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार ने पहले ही बहुत से ऐसे लोगों को टर्मिनेट किया है, सैक किया है, जो कि ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर बन करके इन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे कविंदर गुप्ता जिनका ये कहना है कि जिस तरह की कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है, चाहे वो एक्टिव मिलिटेंट्स हों या फिर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उससे आतंकवाद को खत्म करने में सहायता होगी। कैमरामैन सतपाल श्रीवास्तव के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। सोनम वांगचुक ने कहा कि वो G20 समिट से पहले या इसके खत्म होने के बाद अपनी भूख हड़ताल दोबारा शुरू करेंगे। न्यूज 18 के साथ खास बातचीत के दौरान सोनम ने कहा कि वो G20 को फख्र और इज्जत का मकाम समझते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने लद्दाख के मुतालबात के लिए कोई पहल नहीं की तो वो G20 से पहले या इसके बाद भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने लद्दाख के किराए के मामले को हल करने की मांग की है। स्पेशल जहाज लाके कुछ पैसेंजर को लाया, तो ये मसला क्या अभी सॉर्ट आउट हो गया हल? आपको क्या लग रहा है? जी, अभी के लिए तो जिस तरह से हमारे लद्दाख यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन से एलजी साहब और सभी नेताओं ने जोर लगाया और एयरफोर्स मदद कर रही है लोगों का, बहुत अच्छा है, मैं शुक्रगुजार भी हूँ। मगर मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक स्थायी हल है। ये मतलब लोग सर्दियों में बाहर जाते हैं तो उनको रेस्क्यू करना, वैसे तो रेस्क्यू है नहीं, एयरफोर्स का काम नहीं होना, कमर्शियल एयरलाइंस का है। सिर्फ ज़रूरत है कमर्शियल एयरलाइंस पे एक टैब लगाया जाए, सीलिंग लगाया जाए, वो 80,000 1 लाख तक ना बेचें तो फिर वो खुद ही जहाज़ बढ़ाएंगे और नॉर्मल मार्केट, ओपन मार्केट चलेगा। अभी ये एक तरह का मोनोपोली बन चुका है एयरलाइंस का, तो उस पे लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहिए। अभी तो इमरजेंसी था, लोग आ नहीं पा रहे थे, पेशेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, तो इन हालात में बहुत अच्छा कदम उठाया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, जो सेफ गार्ड को लेके आप लोगों ने फिर आपने अनाउंस भी किया कि 10 दिन फिर 15 दिन ऐसे कुछ, तो अभी जो जंतर मंतर के बाद भी लगभग 15 दिन किया गया सेंट्रल 15 दिन। हाँ जी, 15 दिन बीत गया, तो सेंट्रल की तरफ से कोई अभी तक कोई संकेत या इन्विटेशन कुछ मिला सर एपेक्स बॉडी और? देखिए, मैं बहुत हैरान हूँ कि लद्दाख के जो नेता हैं वो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि सेंटर से, होम मिनिस्ट्री से उनको मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। मैंने ये देखा कि वो फरवरी के पहले हफ्ते से उम्मीद कर रहे थे कि कल परसों में मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा, बल्कि मैंने ये देखा था कि 15 तारीख को जो जंतर मंतर में हुआ वो करने वाले नहीं थे। अगर मीटिंग के लिए बुलाया जाता तो होके जंतर मंतर पे किया, मगर उसके बाद भी अब 15 दिन गुजरने को आए और ऐसा कोई मीटिंग का अभी तक नहीं आया, तो मैं बहुत हैरान हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर, तो अभी लद्दाख में जोर शोर से G20 समिट के लिए भी तैयारी चल रहा है, तो क्या इस वक्त भी फिर आप जो अनशन में बैठे ऐसे कुछ करेंगे? क्योंकि आपने बोला कि 10 दिन 15 दिन ऐसे फेज मैनर में करते रहेंगे। जी, वैसे तो मेरा यही रद्द अमल या स्ट्रेटजी है कि जो 26 जनवरी से किया वो सांकेतिक था 5 दिन का, उसके 3 महीने बाद 10 दिन का अगर नहीं होता, उम्मीद है होने की, और नहीं होता है फिर उसके 3 महीने बाद 15 दिन का ये था। मगर हाँ, मैंने यही देखा कि जो 3 महीने बाद जो मैं कह रहा हूँ वो 26 जनवरी के बाद फिर अप्रैल 26 होता है, जो कि आप जैसा पूछ रहे हैं G20 के वक्त का होगा। तो मैं ज़ाती तौर पर G20 को एक नेशनल ऑनर और प्राइड मानता हूं, तो इस टाइम पे नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि G20 से या 1 महीना पहले 26 मार्च को या फिर उसके बाद
करें, मगर अगर ऐसा आता है न्योता सरकार की तरफ से तो ज़रूर मैं अपनी तरफ से जो यहाँ की पर्यावरण की सुरक्षा का जो संरक्षण का मैंने पहले ही कहा था कि 5 दिन के बाद 10 दिन का होगा, तो G20 को देखते हुए अभी देखते हैं कैसे वो होता है। मैं चाहता हूँ कि उस टाइम पे ना हो, उससे बहुत पहले करें या बाद में करें। माही परवरी, मवेशी पालना और डेयरी के मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला ने जिला गांधरबल के रणबीर बाग में मुंजमद सेमन स्टेशन का संगे बुनियाद रखा। यह स्टेशन मरकज के ज़ेर एहतमाम स्कीम राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत आएगा, जिसकी मंजूर शुदा तखमीना लागत 21 करोड़। वजीर के हमरा डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शामबीर और महकमे हवानात के डायरेक्टर कश्मीर पूर्णिमा भी मौजूद थे। भारत सरकार के एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिशरीज डिपार्टमेंट के ओर से आज के दौरे में मुझे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में आने का मौका मिला। आज हम इधर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में जहां खड़े हैं वहां बहुत ही पुराना हमारा सीमेंट स्टेशन है। यहाँ लोकल जितनी आवश्यकता है उतने फ्रोजन सीमेंट प्रोडक्शन करने की उनकी क्षमता है, मगर यहाँ के लोकल अथॉरिटीज की ओर से और यहाँ के स्थानीय तंत्र की ओर से इसको डेवलप करने की डिमांड आई थी। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने 21 करोड़ रुपए की राशि देकर इसका सुदृढ़ीकरण करने का प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है। आज फाउंडेशन स्टोन भी हमने लगा दिए हैं, 6 करोड़ की राशि जारी भी कर दी गई है। हम चाहेंगे कि बहुत जल्द ही इसका सुदृढ़ीकरण का काम समाप्त हो जाएगा और इसी के चलते यहाँ के लिए जितनी आवश्यकता होगी इतने सीमेंट तो अवश्य मिलेंगे, मगर यहाँ से वो एक्सपोर्ट भी करने के लिए कामयाब हो जाएंगे। रिलायंस जियो ने आज श्रीनगर शहर में 5G खिदमात शुरू की। इस सिलसिले में राजबाग श्रीनगर से जियो के अमले की तरफ से एक मेगा बाइक रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गई। रैली को रिलायंस के रीजनल नॉर्थ हेड विपुल आहूजा झंडे दिखाकर रवाना किया। जियो का बुनियादी मकसद दीगर मोबाइल कंपनियों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज 5G खिदमात फराहम करना है। दूसरे लेवल पे लेके जाएगा। दिस विल बेनिफिट ऑल द पीपल ऑफ कश्मीर इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर। तो सबको बेनिफिट मिलेगा। 5G की जो स्पीड्स हैं आप लोग देखिएगा, 1 Gbps तक हमें जब लॉन्च किया तो दिखाया था, और सब सर्विसेज बेहतर होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। जियो की 5G सर्विसेज आज यहाँ कश्मीर में शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, ये जियो की एक मेगा रैली जो है, बाइक रैली का इनकाद यहाँ पे किया गया है। ये राजबाग से ये रैली शुरू हुई और यहाँ पे इस टाइम आप डलगेट में देख सकते हैं कि ये रैली यहाँ पे चल रही है। पूरा शहर जो ये बाइक रैली है ये कवर करेगी। मकसद इस बात का यही है कि जो जियो ऑफिशियल से हमारी बात हुई, मकसद यही है कि जो 5G सर्विसेज यहाँ पे लॉन्च हुए हैं, जो हाल ही में LG मनोज सिन्हा ने लॉन्च किए, अब जो सर्विसेज यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे श्रीनगर से शुरुआत हुई है। आज सुबह से ही हमने देखा कि जियो की जो 5G सर्विसेज हैं वो यहाँ पे चालू कर दी गई है। तो जियो का यही यहाँ पे कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो फार फ्लंग एरियाज हैं वहां पे नेटवर्क की कवरेज पहुंचे, जियो नेटवर्क की कवरेज पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है जियो 5G से फायदा हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन हो, या फिर और जो टूरिज्म वगैरह से वाबस्ता लोग हो, उनको जियो 5G से फायदा मिले। फिलहाल आपने ये देखा कि ये रैली जो है ये राजबाग से निकली और यहाँ पूरा सिटी ये कवर करके फिर से राजबाग में फिर इख्तिताम पजीर होगी। इस रैली का मकसद यही है कि लोग जियो 5G के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाए। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। JKNPF के एक वफ्द ने अचन पुलवामा में मकतूल संजय शर्मा के घर जाकर उनके अहल खाना से ताज़ियत की। JKNPF के वफ्द की सरबराही जनरल सेक्रेटरी आशिक हुसैन कर रहे थे।
वफ्द ने संजय शर्मा के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। आशिक हुसैन ने मरकजी और LG सरकार से मुतालबा किया कि मुतासर कुंबे की बाज़ाबतकारी के लिए इक़दाम किए जाएं। मैंने यहाँ इनकी हालत देखी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और फैमिली का बैकग्राउंड भी वीक है। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि इनके लिए रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ इक़दाम उठाइए और उनको कुछ कंपनसेट मदद भी कीजिए। जम्मू के बस स्टैंड से 2 रोहिंग्या बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तौर पर जम्मू पहुंचे थे। ये लोग LOC अबूर करके श्रीनगर और वहां से अफगानिस्तान जाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों के खिलाफ गैर मुल्की एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मालूमात के मुताबिक ये दोनों श्रीनगर में रहने वाले एक शख्स से राब्ते में थे। वो इन लोगों से बात कर रहा था जो फेसबुक के जरिए राब्ते कर रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड पुलिस स्टेशन ने 2 लोगों को यहां पर हिरासत में लिया है, जिसमें कि बताया ऐसा जा रहा है कि ये 2 लोग जो हैं वो बांग्लादेश से आए हैं, जो कि अफगानिस्तान जाना चाहते थे। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बट अभी की जानकारी के मुताबिक ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मामला हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश से ये दोनों व्यक्ति जो है वो आए हैं और उसके बाद ये अफगानिस्तान जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन्हें बस स्टैंड में ही दर्द दबोचा और फिलहाल के लिए बस स्टैंड पुलिस स्टेशन में इनके साथ कार्रवाई जो इनसे बातचीत जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि इस तरह की भी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि ये जो दोनों लोग हैं ये ट्रेंड हैं और रेडिकलाइज हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो यहाँ पर इन्हें हिरासत में लिया और उसके बाद लगातार इनसे बातचीत इनसे जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है और उम्मीद है कि कई सारे और भी इसमें सुराग जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल सकते हैं। बहुत बड़ी जानकारी नेटवर्क 18 पर सबसे पहले आपके साथ साझा कर रहे हैं और आपको बता दें कि 2 लोग 1-2 दिन पहले ही इन्होंने हिरासत में लिया था और अभी की अगर जानकारी की बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि लगातार ऑनलाइन कुछ लोगों के साथ जो है वो बातचीत करते थे और वो आगे इनको लीड देते थे कि किस तरह से ट्रेनिंग लेनी है और इस तरह की भी जानकारी है कि शायद ये दोनों अजमेर से जो है वो पहले रहकर आए हैं और उसके बाद जम्मू से होते हुए ये जो है आगे किसी और देश अफगानिस्तान या पाकिस्तान की तरफ जो है वो बढ़ रहे थे, जिससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर बस स्टैंड में इन्हें दर्द दबोचा। नेटवर्किंग के लिए जम्मू से नरजतपुरा। जम्मू कश्मीर पुलिस शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों की मांग है कि जम्मू कश्मीर में इंसदाद तजावुजात मुहिम को दोबारा शुरू किया जाए। उन्होंने जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स शुरू करने का भी मुतालबा किया। शिवसेना डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता का कहना है कि हुकूमत को प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से वजाहतें जारी करनी चाहिए और इस स्लैब के तहत आने वालों से टैक्स वसूल करना शुरू कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फिर खामोशी क्यों है? जब LG साहब ने कहा कोई नहीं बचेगा, बड़ा गुर्गा, बड़ा मगरमच्छ, प्रारंभ करो भाई, आप ही ने तो शुरू करी थी। अब खामोशी नहीं आनी चाहिए, उससे मनोबल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास होता है। और वो जो लोग बड़े बड़े 30वां रखा, अब कोई नहीं आएगा, इस तरह से गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, सारी बातें गलत हैं। इंक्रोचमेंट ड्राइव चलनी चाहिए और बड़े बड़े मुर्गे, बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको पकड़ करके अंदर करना चाहिए। यहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स का विषय है, जब LG साहब ने कहा 40% लोगों को टैक्स नहीं लगेगा, आप निश्चित करो उनकी दुकान और मकान। कौन 40% है जिनको नहीं लगने वाला है? शुरू करो ना। आप कह रहे ना बैठ करके चर्चा करेंगे, करो चर्चा एक बाजार के अंदर। चलो, जिसको नहीं लगना उसको क्रॉस लगाओ, जिसको लगना है उसको कितना लगना है, ताकि तुम्हारे नीचे बैठे हुए लोगों को फिर गुमराह करने का प्रयास ना कर पाए और आपस के अंदर मत पैदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर 10,000 रुपया लगेगा, आपके नीचे लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 1,000 लगेगा, फिर नीचे वाले कौन है? पब्लिक के अंदर लोगों से संपर्क नहीं है आपके अधिकारियों का। अगर आप कोई चीज लागू करने का प्रयास करना चाहते हैं, पहले आपस में बातचीत कर लो, उसके बाद अगर आम राय बनती है फिर उसको लागू करने का प्रयास करो। लेकिन ऊपर से धर्म से मत फेंको कोई चीज जिसमें कोलाहल मचने का प्रयास हो रहा है। पुलवामा के शहीद पार्क के नजदीक कुछ नौजवानों के दरमियान हुए तसादुम में 2 नौजवान जख्मी हो गए।
लड़ाई के दौरान हथियारों का इस्तेमाल किया गया। जख्मियों की शिनाख्त कनीपुरा नौगाम मोहम्मद आशिम और चाटापुरा पुलवामा के शाहिद फारूक के बतौर हुई है। दोनों जख्मियों को इलाज के लिए पुलवामा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक नौजवान को हिरासत में लिया है और तेज धार हथियार भी बरामद किए हैं। पुलवामा की शहीद पार्क जो कस्बे पुलवामा में मौजूद है, तो वहाँ पर आज कुछ नौजवानों के दरमियान जो तसादुम हुआ, तो उस दौरान कुछ कहा जाता है यही कि शार्प एज वेपन्स भी चलाए गए। तो उससे क्या है कि 2 नौजवान जो है वो जख्मी हुए, जिनका इलाज इस वक्त यहाँ पुलवामा हॉस्पिटल में चल रहा है और पुलिस इस वक्त यहाँ पर भी मौजूद है और पुलिस सिलसिले में जो है तफ्तीश शुरू कर दी है और इस वक्त जो इसमें मुलव्वस जो है उनकी तलाश भी यहाँ पर जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। बारिशों की वजह से कुपवाड़ा जिले के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वाहीपुरा लंगेट के तहत आने वाला गांव लैंडस्लाइडिंग की वजह से बहुत ज्यादा खतरे में है। लोगों ने महकमे फील्ड एंड फ्लड कंट्रोल से एहतियात के तौर पर दरिया पर एक बांध तामीर करने का मुतालबा किया ताकि गांव को खतरे से बचाया जा सके। बीडीसी चेयरमैन शौकत पंडित ने सरकार से इलाके में टीमें रवाना करने की अपील की है। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए जहां मरकजी मावनत वाली स्कीमें चलाई जा रही हैं, वहीं इसी सिलसिले में मिशन यूथ प्रोग्राम के तहत EDI पामपुर में एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डायरेक्टर EDI एजाज अहमद भट्ट ने की। प्रोग्राम में पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों को तरबियत फराहम की गई ताकि खवातीन अपना रोज़गार खुद कमा सकें और दूसरों के लिए भी रोज़गार के वसाइल पैदा कर सकें। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर राजेश परगोत्रा ने कंडी इलाके में बारिश नहीं होने से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने LG इंतजामिया से सांबा के कंडी इलाकों के खुश्क साली का शिकार इलाका करार देकर किसानों को मुनासिब मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने अपने मुतालबात को लेकर आवाम के साथ सड़कों पर उतरने का इंतबा दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बढ़ती हुई महंगाई से लोग परेशान हैं। उन्होंने बीजेपी पर सिर्फ बड़े ताजरों को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाया कि बारिश ना होने की वजह से सूखा पड़ा है, किसान भूखमरी के कगार पर है। पूरे का पूरा सांबे का कंडी इलाका जो है वो बारिश ना पड़ने की वजह से पूरा जो है वो फसलें किसानों की सूख चुकी हैं। एक तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिला सांबा को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए, क्योंकि किसानों की फसल जो है वो 6 महीने से किसान इंतजार कर रहा है कि कब उनकी फसल जो है वो घर आएगी और अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। जिस तरीके से बारिश ना पड़ने की वजह से पूरे का पूरा सांबा क्षेत्र जो है वो सूख चुका है, फसलें खराब हो चुकी है। नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी कामयाबी पर जश्न मनाया गया। पार्टी लीडरान और वर्करों ने आपस में मिठाई तकसीम की। इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर और दीगर सीनियर लीडरान ने तकरीब में शिरकत की। समाज में पलने वाली बुरी आदतों पर रोकथाम और नौजवानों को खेलकूद की जानिब राग़िब करने के लिए ओमपुरा बडगाम के सीनियर्स सामने आए हैं। खुद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया और नौजवानों का बड़ा ग्रुप इनसे मुतासर हुआ और इनके साथ जुड़ गए। मकसद यही है कि नौजवानों को बुरी आदतों से दूर रखा जाए और समाज को मुनशियात से पाक किया जाए। पेश है आबिद हुसैन की खास रिपोर्ट। मौजूदा वक्त में जब नौजवान नस्ल बुरी आदतों के दलदल में जा रही है, ऐसे हालात में मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों की जानिब से मदद के साथ साथ कई बेदारी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है।
इस बढ़ते रुझान के पेश नजर ओमपुरा बडगाम के चंद ज़ईफुल उमर शहरी सामने आए और उन्होंने एक ग्रुप को तश्कील दिया। उन्होंने अज खुद खेल कूद की सरगर्मियां शुरू की और इनमें हिस्सा लेना शुरू किया, जिसे देखकर काफी नौजवान इनके साथ जुड़ना शुरू हो गए और अब तकरीबन 100 के करीब ये तादाद पहुंच चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता नौजवान इस फिट यूथ क्लब ओमपुरा के साथ जुड़ रहे हैं। तो सब एक साथ हम जुड़े, जो हम बड़े थे, तो ये सोचा कि नहीं, इन बुराइयों को रोकने के लिए क्या किया जाए। तब हमने ये सोचा कि नहीं, क्यों ना सब बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब किया जाए। तो हम इधर आए, थोड़ा एक्टिविटी की हमने स्पोर्ट्स के रिलेटेड, या जो वॉक, रनिंग, तो अलग का फजल है। बहुत सारे जुड़ते गए छोटे छोटे जो गलत कामों में मुलवस थे, वो भी धीरे धीरे हमें देखकर, हम बड़ों को देखकर वो भी इस तरफ आए। अल्लाह का फजल है, बहुत हद तक इस सब जो गलत कामों पे काबू पाया गया। नौजवानों को प्रोफेशनल तरबियत देने के लिए इस ग्रुप में फिजिकल टीचर भी मौजूद हैं, जो खेल कूद के साथ साथ कई दीगर सरगर्मियां भी करा रहे हैं ताकि नौजवानों की दिलचस्पी कायम रखी जा सके। इन प्रोग्राम्स के अलावा नौजवानों की काउंसलिंग भी की जाती है। ग्रुप ने इस काम में इस कदर कामयाबी हासिल की है कि अब इसमें वो नौजवान भी शामिल हैं जो कभी बुरी लत के शिकार थे। So when I saw कि यहाँ पर लोग जो है they are getting attached to sport जुड़ रहे हैं, तो so I took it as an opportunity, तो मैं भी उनके साथ जुड़ गया। तो so जैसे कि मैं I was belonging to this field, तो जो मुझे अपनी फील्ड की नॉलेज थी, मैंने यहाँ पर वो प्रैक्टिकली इम्प्लाई की और मैं वेरी थैंकफुल टू दीज गाइज कि मुझे भी अच्छा मौका मिला इनसे मतलब इनसे खेल के, इनसे काम कर। ये ग्रुप साल भर नौजवानों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों के एहतमाम के साथ साथ नौजवानों को मुख्तलिफ खेलों की ट्रेनिंग में मशगूल रखने की कोशिश करता है। नौजवानों को साइकिलिंग रेस के अलावा टैंक पर भी लिया जाता है। इनका कहना है कि ग्राउंड की कमी के बाइस खिलाड़ियों को काफी मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने जिला इंतजाम ग्राउंड को जल्द अज जल्द तामीर करने की मांग की है ताकि नौजवान इनके साथ ज्यादा तादाद में जुड़ सकें और बडगाम को मंशियात से पाक बनाने की इस पहल में तेजी आ सके। 50+ के आ रहे हैं हमारे साथ, हमारे प्रोग्राम होते हैं, ट्रैकिंग होती है, साइकिलिंग होते हैं, बहुत मजा आता है, एंजॉय होता है। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, लड़कों को बहुत मजा आता है। बदकिस्मती हमारी एक ही है, ओमपुरा वालों के पास यहाँ पे ग्राउंड नहीं है। अब ग्राउंड हुआ था मगर उसमें काम स्टार्ट किया पिछले साल उन्होंने, वो अर्थ कटिंग, तब से स्टॉप है काम। हम यही अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि उसमें काम लगना चाहिए, हमारा ग्राउंड होना चाहिए। बहुत मजा आता है, हम यहाँ पर एक्टिविटीज भी करते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को अपील कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ग्राउंड दीजिए। सीनियर्स ने इनिशिएटिव लिया और जो यूथ है वो इनके साथ जुड़ गए और अब आज इस फिट यूथ क्लब ओमपुरा में 100 के करीब यूथ है जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे हैं। मकसद यही है आगे पैगाम पहुंचाया जाए, जिस तरह से ओमपुरा के यूथ स्पोर्ट्स की जानिब रागिब हुए हैं, उसी तरह से पूरे जिले, हालांकि पूरे कश्मीर के यूथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो ताकि वो बुरी आदतों से दूर रह सके। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।